In this video we will learn how we can manage pharmacy management system। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ रही है जिसमें एडमिन 123 यूजर नेम है। अब इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स पोर्टल हैं जिसमें एडमिन, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, फार्मासिस्ट और कोई भी यूजर आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एडमिन 123 हमारे पास अभी यूजर नेम पासवर्ड एडमिन का है। सबसे पहले अभी हमारे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है जिसमें हम देख सकते हैं टुडे सेल्स, मंथ की सेल्स, कैश की, क्रेडिट की, टोटल परचेजेस, इन्वेंट्री, लो स्टॉक आइटम्स, आउट ऑफ स्टॉक और टोटल स्टॉक की वैल्यू। फिर रीसेंट सेल्स आपको यहाँ पे पता चल रही हैं और साथ साथ जो एक्सपायरिंग स्टोन आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चल रही हैं, जिससे आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी एक्सपायरी जिनके करीब है, जिन आइटम्स की, जिन मेडिसिन की, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं किसी क्लिक के ऊपर। डैशबोर्ड पे आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि लो स्टॉक पे अलर्ट मिल रहा है, आपको डेली क्लोजिंग के रिमाइंडर मिल रहा है और जितनी भी चीज़ें हैं, कोई इन्वेंट्री ऐड हुई है, कोई आउट ऑफ स्टॉक आइटम है, उन सारों के आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में पता चलते रहेंगे। अगर मोड्स की बात की जाए तो इसमें लाइट मोड भी है, डॉफ मोड भी है, उर्दू में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। चूँकि अभी हमने एडमिन पोर्टल से लॉग इन किया है तो इसलिए एडमिन हमें यहाँ पे यूजर शो करवा रहा है। अब सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल पे आगे हम इजी क्लिक के ऊपर अपने बिलिंग कर सकते हैं। अब ये हमने टोटल यूजर फ्रेंडली रखा। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय आप छोड़ के चला जाता है फार्मेसी को और एक न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको 4-5 दिन सिर्फ सॉफ्टवेयर के लर्निंग पे ना लगे। हमने इसको इस तरीके से कस्टमाइज किया, इस तरीके से इसके लेआउट को मॉडर्न किया कि जस्ट आप 2 to 3 आवर्स इस पे प्रैक्टिस करें और थर्ड आवर के अंदर आप इसके हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। अब पॉइंट ऑफ सेल की बात की जाए तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली क्लिक सर्च बार के ऊपर है। आपने कोई भी मेडिसिन लिखनी है, लाइक मैं अभी निम्स में ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं निम्स किया, एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी के ऊपर कर्सर चला गया। मैं इसकी क्वालिटी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा सर्च बार पे आ गया। अब लाइक ये कि मैंने इसमें अब ऐड करने हैं, कैलपोल को ऐड करना है, उसको मैं एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी पे चला गया। अब हमने इसकी बिलिंग करनी है। इसे हम अपने कीबोर्ड से भी मॉनिटर कर सकते हैं, इसको हम अपने माउस से भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से मॉडर्न किया पॉइंट ऑफ सेल को कि अगर आप टोटली कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसका बिल बना सकते हैं। देयर आर बोथ ऑप्शंस, कैश पे भी ऑप्शन मौजूद है, क्रेडिट पे अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है तो आप इसका मॉनिटर कर सकते हैं। आपने कोई डिस्काउंट वगैरह देनी है, आप डिस्काउंट दे सकते हैं। आप एक कस्टमर का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कस्टमर का नेम नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको वर्किंग कस्टमर बना देगा। अब आगे आ जाते हैं ये इन्वेंट्री के ऊपर। ये आपको इस तरह एक गिल बन गया कि जिसमें आपको टोटल सारी चीज़ें पता चल रही हैं, जिसमें आपकी फार्मेसी का नेम है, उसमें रिटेल की इनवॉइस, थैंक यू फॉर परचेज, इन्फोडर का ऑप्शन आ रहा है और टोटल एक की बिलिंग प्रॉपर बन रही है। फिर इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। इन्वेंट्री में अब आपके पास जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हो रही हैं। लो स्टॉक आइटम्स आपको पता चल रही हैं। एक्सपायरिंग सून कोई आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही है और आउट ऑफ स्टॉक में कोई भी आइटम है तो आपको यहाँ पे उसको ब्रीफली देख सकते हैं। अब हम कोई भी एक न्यू आइटम है वो ऐड करना चाहते हैं, इनवाइस ऐड करना चाहते हैं, जस्ट एक क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी सप्लायर ऐड कर सकते हैं। अब लाइक ये कि वो कोई एक नया सप्लायर हम ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक सप्लायर है मुनीर सन्स, हम उसका डाटा यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर ऐड कर लेंगे। यानी कोई भी उसका फ़ोन नंबर है, लाइक अभी मैं एक फ़ोन नंबर पुट कर लेता हूँ और उसको हम एंटर करते हैं। एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं अभी एड्रेस जैसे लाहौर ऐड कर देता हूँ और टैक्स ID वगैरह आप मॉनिटर कर सकते हैं और स्टेटस अगर उसका एक्टिव है या इनएक्टिव आप उसका मॉनिटर कर सकते हैं। हमने इसको कर लिया एक क्लिक के ऊपर सेव। अब जैसे ही हमने सेव किया तो ऑटोमेटिकली सप्लायर्स के अंदर हमें पता चल गया कि ये मुनीर सन्स एक सप्लायर हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा ये कि आपने कोई इनवाइस वगैरह ऐड करनी है, आप इनवाइस वगैरह ऐड कर सकते हैं कि जो जिस इनवाइस को आप ऐड कर रहे हैं और जो इनवाइस डेट है आप वो यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि जो मेडिसिन का डाटा है, मेडिसिन आप कोई भी मेडिसिन डालनी है, लाइक ये कि आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई भी एक, लाइक ये कि मैं लोप्रिन ऐड कर रहा हूँ, लोप्रिन 150 mg की मैंने ऐड की। इस टाइम अभी हमने 50,000 मेडिसिन का डाटाबेस दिया हुआ है जिसमें जेनरिक और ब्रांड नेम दोनों मौजूद हैं। अब इसमें ये कि इसकी जो कैटेगरी वगैरह है वो ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है। फिर ये कि एक्सपायरी डेट आप इसकी मेंशन कर सकते हैं कि जो फिर कि एक के अंदर कि आपने कितने पैक्स परचेज किए, आपके पैक्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर एक यूनिट पैक, एक पैक के अंदर कितने टैबलेट्स हैं आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर बाय प्राइस आपको कितनी पड़ी है, बाय प्राइस यहाँ से इजीली एक क्लिक के ऊपर इसको देख सकते हैं। फिर ये कि सेल आप कितने की कर रही हैं आप वो यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आप ये चाह रहे हैं कि कितना स्टॉक रह जाए तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली सिस्टम बता दे कि ये लो स्टॉक है। लाइक अभी हम कहते हैं जब 3 बॉक्स रह जाए तो हमें पता चल जाए कि ये लो स्टॉक के अंदर मौजूद है। फिर देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 1 तो वो कि जो मेडिसिन के ऊपर है, एक मेडिसिन के ऊपर है, लाइक ये कि सेल्स टैक्स है, कुछ भी है, परसेंटेज में है या पीकेआर में, आप उसको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर एक टैक्स है जो पूरे ओवरऑल इनवाइस के ऊपर है, आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और जस्ट एक क्लिक के ऊपर उसको इनवाइस को सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इनवाइस को सेव किया तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर कुछ शो नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमने पेंडिंग रिव्यू का ऑप्शन दिएगा। पेंडिंग रिव्यू में हमें पता चल रहा है कि हमने कौन कौन सी परचेज की इनवाइस और कितने की। अब हम उसको लाइक ये कि हमारे पास ये लो प्रिंट है, इसका हमें पता चल गया, हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री से कि ओके जो हमने डाटा डाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट डाला है। अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा हमारे पास यहाँ पे हमारी आइटम्स के अंदर शो हो जाएगा और वो सारी आइटम्स हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल के अंदर शो हो जाएंगे कि कितना स्टॉक है। अब इसमें आप टैबलेट वाइज हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। अगर लॉ स्टॉक आइटम्स हैं, एक्सपायरिंग सोन है, आउट ऑफ स्टॉक्स हैं, ये आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। कस्टमर्स में आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी डिटेल, उनकी प्रोफाइल को मॉनिटर कर रहे हैं। सप्लायर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उनका लेजर, उनकी सारी चीज़, कितने पैसे उनको दिए हैं, कितने रिमेनिंग हैं। फिर ये कि अब अगर कोई आपका स्टॉक खत्म हो जाता है, आपको मैनुअली उनको मैसेज करके या स्क्रीनशॉट के खींच के व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, या कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं कि आप आएँ और ऑर्डर दोबारा देखे रहें। जस्ट आप यहाँ से व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन ऑलरेडी की हुई है कि आप इसको एक जनरल मैसेज भेज सकते हैं। स्टॉक रिटर्न, कोई ऐसा स्टॉक आ गया कि जो बिक ही नहीं रहा, स्टॉक रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर के लिए मैसेज करना चाह रहे हैं, इनवॉइस शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इवन ये कि आप इसे प्रोफाइल के अंदर सारा चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं कि टोटल परचेज कितनी है, पेड कितनी है, आउटस्टैंडिंग कितनी है और स्टॉक ऑन हैंड क्या है, और आपने जितनी जितनी उसके साथ पेमेंट्स की होंगी और जो भी आप इनवॉइस के अंदर उसकी जितनी भी जो स्टॉक आपने उसे परचेज किया है उसकी डेडलाइन, उसके बाद ये कि कितना स्टॉक रिमेनिंग है, हर चीज़ को आप यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं एक इसी क्लिक के ऊपर। सेल्स हिस्ट्री के अंदर आप जितनी भी अपनी सेल्स है उनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट आप जो फीचर डाला है और आप सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी फार्मेसी में 1000 टैबलेट्स मौजूद हैं पैनाडोल की, आप एट द एंड ऑफ मंथ या किसी भी पर्टिकुलर डेट पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो किधर गई, आप एक क्लिक के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। लाइक मैं इधर लिखता हूँ पैनाडोल। अब जैसे ही मैंने लिखा पैनाडोल तो मुझे पता चल गया कि ये पैनाडोल जो टैबलेट है ये मैंने किस किस को दी, यानी किस किस बिल के अगेंस्ट, किस डेट को, किस टाइम को, कितनी क्वांटिटी पे, कितनी अमाउंट पे गई, पेमेंट के मेथड क्या था, जैज कैश था, इजी पैसा था, कैश था, बैंक ट्रांसफर था, क्या था, और इवन उस कोई भी डजंट मैटर वो 1 माह पुराना बिल है, 1 साल पुराना बिल है, क्वार्टर पुराना बिल है, आप उसका रिप्रिंट निकालना चाह रहे हैं, आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर उसका रिप्रिंट निकाल के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो बिल क्या था। उसके अलावा ये कि आपने उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसको एक्सेल के फॉर्म एक्सपोर्ट करना है, आप रेंज लगा के पर्टिकुलर डेट्स का डाटा चेक करना चाहते हैं, आप इजीली एक क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। परचेज हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं, आपने कंपनी वाइज डाटा चेक करना है, कंपनी वाइज मॉनिटर कर सकते हैं, आपने मेडिसिन वाइज डाटा चेक करना है, आप मेडिसिन वाइज डाटा सारा परचेज का चेक कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डेट वाइज रेंज सेलेक्ट करनी है, लाइक ये कि फर्स्ट डेट से लेके 15 डेट तक आप डाटा चेक कर सकते हैं। आप इजीली एक क्लिक के ऊपर एक फिल्टर लगा के इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिटर्न्स। नंबर 1 जो सप्लाई कस्टमर रिटर्न है कि जिसके पे कस्टमर को मेडिसिन रिटर्न करवाने आया है। इसमें हमने ये इतना मजे का ऑप्शन दिया है कि अगर आप कस्टमर का अपना बिल भूल गया तो आप उसको किस तरीके से उसका रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या ऑप्शन दिया है, चलें उसको भी देखते हैं। और दूसरा रिटर्न वो रिटर्न है कि जो सप्लायर को आप रिटर्न करना चाह रहे हैं कि जो उसका स्टॉक या एक्सपायर हो गया या वो बिक नहीं रहा, आपने उसको सप्लायर को रिटर्न करना है तो वो किस तरीके से होगा, तो इस चीज़ को भी हम मॉनिटर करते हैं। अब हम किसी कस्टमर को रिटर्न करना चाह रहे हैं, हमारे पास उसका बिल मौजूद नहीं है, तो हम जस्ट उसका डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे और हम सर्च करना चाह रहे हैं कि उस टाइम उस डे पे कितने बिल आए। अब हमें पता चला कि ओके हमने एक कस्टमर का अभी बिल बनाया था, उसका बिल नंबर ये था, अगर उसका बिल नंबर मौजूद नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली फेच कर रहे हैं, एक्शन से सिलेक्ट करेंगे। और अब उसने हमसे 2 मेडिसिन परचेज की, लाइक निम्स की, कैलपोल परचेज की। अब वो जस्ट हमारे पास निम्स वापस करवाने आया और 10 उसने ली थी, 5 वापस करवाने आया है। तो आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर उसको सेव करके उसको मॉनिटर करके, इवन कि आप उसका जो आपने उसको बैक दिया उसका प्रिंट भी आप उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे सप्लायर रिटर्न है। सप्लायर रिटर्न में आप इजी क्लिक के ऊपर आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपने जिसको जो रिटर्न करना है आप वो सारा एक इजी वे के अंदर देख रहे हैं, और रिटर्न्स में जितने भी आपने रिटर्न किए होंगे, सप्लायर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, उन सारों की आप रिपोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टाफ है और वही है स्टाफ अटेंडेंस। ये इतना इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है कि अगर कोई आपका नर्सिंग स्टाफ है या आपका कोई रिसेप्शन स्टाफ है जिसकी सैलरी 20,000 25,000 डजंट मैटर, जितनी भी सैलरी हो, एट द एंड ऑफ मंथ ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बताएगा कि इसकी सैलरी 25,000 थी, इसकी 20,000 है। आपको किसी कैलकुलेटर, कोई रजिस्टर, कोई रजिस्ट्रार यूज करने की जरूरत नहीं,
ये खुद बता रहा है कि इसकी 20,000 सैलरी है, कि इसकी कितनी डिडक्शंस है, कितना ये लेट आया, कितना ये जल्दी गया, कितनी इसकी छुट्टियां हैं। और ये रिपोर्ट आप अपने स्टाफ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप इसके साथ बायोमेट्रिक मशीन, कार्ड वेरिफिकेशन मशीन, या इवन आप समझते हैं कि आपके फार्मेसी का, आपके हॉस्पिटल का बजट लो है तो जस्ट आप सिंपल थंब इंप्रेशन मशीन भी अटैच कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ओके देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वर्क किस तरीके से करता है। तो स्टाफ मैनेजमेंट में आते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट में आप कोई भी अपना जो स्टाफ है उसको ऐड कर सकते हैं। स्टाफ में सेटिंग्स में आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपने शिफ्ट ऐड करनी है, आप शिफ्ट ऐड कर सकते हैं। स्टाफ की मंथली रिपोर्ट आपने चेक करनी है। स्टाफ रिपोर्ट में आपको टोटल पता चल रहा है कि उसके प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, लेट अराइवल्स कितने हैं, और हर डे की डिटेल आ रही है। क्योंकि एट द मंथ हो सकता है कि आपके किसी स्टाफ की सैलरी 25,000 हो और आपसे 20,000 दें, और वो आपसे आप नेगोशिएशन करें कि जी मेरी से तो सैलरी 22,000 बनती है, तो आप उसके साथ जस्ट ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और वो आपको टोटल ये बता देगा कि इसमें कितने दिन ये टाइम पे है, कितना ये लेट आया, कितनी छुट्टियां की। आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सारी ऑटोमेट कर दिया कि आपका जो HRM का मॉड्यूल है। फिर रिपोर्ट्स है एक इंपॉर्टेंट स्टफ कि हम अपने फाइनेंस को किस तरीके से अच्छा बनाएं। उसमें ये कि आपके पास रेंजेस मौजूद हैं। आप पर्टिकुलर डेट से लेकर पर्टिकुलर डेट तक का चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप देख सकते हैं इस मंथ की, इस वीक की, इस दिन की टोटल सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट, सेल्स, क्रेडिट पे, कैश पे, मंथली सेल्स है, उसके बाद मंथली प्रॉफिट क्या हो रहा है, इन्वेंट्री टोटल कितनी पड़ी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लो स्टॉक आइटम्स कौन सी हैं और एक्सपायरिंग सोन आइटम्स कौन सी हैं और आउट ऑफ स्टॉक कौन सी हैं। आपको ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ें पता चल रही हैं ताकि आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर एनालाइज कर सकें कि एक्चुअली फार्मेसी में चल क्या रहा है। आपको पता चल रहा है कि आज के सेल्स, आज के परचेज, आज के एक्सपेंसेस क्या हैं, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेली क्लोजिंग शीट क्या है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल रहा है कि सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। आप इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर आप ये चाह रहे हैं कि अपने सिस्टम को आप टोटल कीबोर्ड के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने आपको शॉर्टकट कीज प्रोवाइड की कि आप जिस तरीके से पीओएस को कंट्रोल कर रहे हैं उस तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी मॉनिटर कर सकते हैं। रिटर्न्स हमने ऑलरेडी देखा। ऑडिट लॉग, चूंकि मेडिसिन का इधर से उधर होने के फार्मेसी में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या रखा कि आप माइक्रो सेकंड के अंदर अपने फार्मेसी के अंदर होने वाली कोई भी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेट टाइम सेलेक्ट करें, आप उस दिन का, उस टाइम का, फलां यूज़र का सारा आप एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि किसने क्या इन्वेंट्री सेल की, क्या परचेज की, और क्या क्या एक्सपेंस ऐड हुए, और इन सारी चीज़ों को स्टाफ की रिपोर्ट क्या थी, आप इनको PDF निकाल सकते हैं, आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। आपने एक्सपेंस ऐड करने हैं, आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। लाइक हम आज की डेट पुट करते हैं और इधर से हम यूटिलिटीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐड कर लेते हैं और हम ऐड कर लेते हैं कि 20,000 रुपीज़ हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे दिए। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली हमें ग्राफिकल फॉर्म में पता चल जाएगा और मैथमेटिकल फॉर्म में भी, कि मैथमेटिकल फॉर्म में हमें पता चल रहा है कि हमारे एक्सपेंस क्या है, और ग्राफिकल फॉर्म में हम इसी क्लिक के ऊपर 1 सेकंड के अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअली एक्सपेंस जा कहाँ पर हैं। जैसे हमें बता रहा है कि यूटिलिटी के ऊपर 20,000 क्या, और उसके अलावा ये कि अदर जो कैटेगरीज है उसके अंदर इतना, और स्पेंडिंग हमारी क्या, उसका ग्राफ चल रहा है, रेशो क्या चल रही है, फिर डे वाइज और मंथली वाइज हमारी क्या प्रोग्रेस है। हम ये सारी चीजें यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर फिल्टर लगाकर हम पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस की कैटेगरी का चेक करना चाह रहे हैं कि यूटिलिटी पे कितना गया, रेंट पे कितना गया, सैलरीज पे कितना गया, तो हम एक क्लिक के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब हम चाह रहे हैं कि चूंकि सॉफ्टवेयर हम परचेज कर रहे हैं तो इसकी ब्रांडिंग भी हमारी होनी चाहिए। तो आप इधर से फार्मेसी का अपना नेम वगैरह, फोन नंबर, लोगो, ईमेल, बिलिंग का फुटर आप मॉनिटर कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट रेट कितना दे सकते हैं, और उसके अलावा कि आपने जो डाटा इंपोर्ट करना है, बैकअप लेना है, वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा डाटा कैसे सिक्योर है और क्या बैकअप के ऑप्शन है। तो हमने इस टाइम दोनों ऑप्शंस दिए हैं, मैनुअल बैकअप भी और ऑटोमेटिक बैकअप भी। ऑटोमेटिक बैकअप आफ्टर 6 आवर्स ऑटोमेटिकली बैकअप ले रहा है आपके लोकल डिवाइस पे भी, और अगर आपका क्लाउड पे है तो क्लाउड के ऊपर ऑटोमेटिकली बैकअप ले रहा है। और इसमें आफ्टर सेल सपोर्ट की बात की जाए तो 24/7 आफ्टर सेल सपोर्ट है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट हमारे साथ स्टार्ट होता है तो हमारी आफ्टर सेल की टीम और डेवलपमेंट की टीम के जो मेन लीड हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको 1 आवर के अंदर सॉल्व करते हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि यूजर्स को हम किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो यूजर्स में ये कि अभी हमने जो रोल बनाए हैं वो एडमिन, सेल्समैन, रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर, फार्मासिस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, और आप अपनी मर्जी के एक्सेस किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। लाइक हम एक नया रोल बना लेते हैं, अभी रोल्स हमारे सामने आ रहे हैं, एडमिन, कैशियर, फाइनेंस, फार्मासिस्ट, सेल्समैन। हम एक नया रोल बना लेते हैं, लाइक हम एक रोल बना लेते हैं एग्जीक्यूटिव का। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता
करता हूँ, ये रोल मैंने बनाया है, एक्जीक्यूटिव एग्जेक्टिव क्रिएट करते हैं इसको। अब ये रोल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखें एग्जेक्टिव हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया। अब कोई यूजर नेम जिसको आप ये एलोकेट करना चाह रहे हैं, आप इसे एलोकेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसका नाम लिख देता हूँ मोहम्मद, इस यूजर का नेम और पासवर्ड हम 1 2 3 4 ऐड कर देते हैं। ऐड यूजर किया तो यूजर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब हमने कंट्रोल करना है कि हम इसको परमिशंस क्या दे रहे हैं। तो इस तरह है साइड बार परमिशंस के ऊपर, और आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें सारी पता चल जाएंगी। आपके पास एग्जेक्टिव का यूजर रोल आ रहा है, आपने रोल डिलीट करना है, आपने इसको मॉडिफाई करना है, आप कौन कौन सी चीज़ें इसको शो करवाना चाह रहे हैं, कौन सी नहीं करवाना चाह रहे हैं। आप एज एन एडमिन, एज ए फार्मेसी ऑनर इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और बाकियों को रोल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक स्टाफ अटेंडेंस दे सके, फाइनेंस दे सके, आप पे हर एक यूजर का जो है उसको मॉनिटर इजीली कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा, ये हमने देखा है रोल एडमिन का। अब हम आई वांट टू नो कि जो सेल्समैन है हमारा, उसके पास किस तरीके से शो हो रहा है। तो चलिए, अभी हमारे पास एक यूजर जो हमने ऐड किया हुआ वो अली, सेल्समैन में अली एक यूजर है। तो हम इसको ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि अली यूजर के पास जो सेल्समैन है, जो हमारा रिसेप्शनिस्ट है, उसके पास क्या शो हो रहा है। अब अली हम कर लेते हैं इस पे क्लिक, इसको हम लॉग इन करते हैं। जैसे ही मैंने साइन इन किया, अब ये देखिए इसके पास क्या शो हो रहा है, इसको जस्ट पॉइंट ऑफ सेल शो हो रहा है। पॉइंट ऑफ सेल में ये कि उसके पास जो अब वो सिर्फ बिलिंग कर सकता है, और बिलिंग में भी वो अगर माउस को यूज नहीं करना चाहता, जस्ट कीबोर्ड से एनालाइज करना चाहता है तो वो कर सकता है। बाकी सारी चीजें कि इस यूजर को क्या परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, वो इट्स अप टू यू। आप एज एन एडमिन, एज ए फार्मेसी ऑनर, एज ए फार्मेसी मैनेजर इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। यह सिस्टम डजंट मैटर आपकी फार्मेसी 2 फार्मेसीज हैं, 3 फार्मेसीज हैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है। आप एक ही जगह से मॉनिटर कर सकते हैं। डजंट मैटर आपकी फार्मेसी के अंदर 2 सिस्टम है, 20 सिस्टम है, 200 सिस्टम हैं, आप उन सारों को नेटवर्किंग के थ्रू भी इस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लाउड पे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर और वन टाइम मॉडल के अंदर मौजूद है। तो देर किस बात की, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपने करी है, या आप लाइव डेमो लेना चाह रहे हैं, या कोई अपॉइंटमेंट, या आप इसको अपनी फार्मेसी में इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो अभी इस नंबर पर राब्ता करें और हमारा रिप्रेजेंटेटिव विद इन 1 आवर आपको रिस्पॉन्ड करेगा।